pressure is too much on me. I was not happy with myself. My worst decision. I was under depression, anxiety medications for 3 months after my NEET 2025. Oh shit यार, मुझे तो NEET के लिए ड्रॉप लेना चाहिए था. Hi guys, welcome back. So this is me Aprajita, first year BPT student. I just want to make this video for all my dearest NEET aspirants जिन्होंने भी इस बार NEET 2026 दिया है, and I wanted to share my story. I don't want to make this video a long video, just a reminder sort of, and just to let you know that you're not alone, right? And even if तुम्हारा NEET में नहीं हो रहा है, that doesn't mean that you are not worth of doing anything. So when I thought that I have to give NEET, I was in 10th standard. So after 10th, COVID वगैरह चल रहा था, वो ख़त्म हुआ. Then I decided to go Kota and join Allen for my preparation there. तो मैं 11th-12th में कोटा में थी एंड आई हैव बीन देयर. लाइक वहाँ का जो एकेडमिक्स होता है, इट्स वेरी नाइस. जो वहाँ पे प्रेशर चल रहा होता है फॉर अ 15, 16, 17 ईयर ओल्ड किड, वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है, इट्स जस्ट टू मच. मतलब वहाँ पे आपको लगता है दैट यस आप कर सकते हो. ऐसी जगह पे जाते हो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और वहाँ जाके आप देखते हो कि आपकी तरह से लाखों लोग यहाँ इस भीड़ का हिस्सा हैं एंड यू हैव टू कम्पीट फ्रॉम देम. सो जब आप घर पे बैठ के सोचते हो कि हैव टू गिव नीट, तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होता है. फिर जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव जगह जाते हो कोचिंग में एंड कोटा जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाता है बिल्कुल नीचे. वाई? क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट स्कोरिंग 98% इन देयर 12th बोर्ड्स, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर स्कोर्स. जब तक आप फिज़िक्स का एक फार्मूला सोच रहे होते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, तब तक आपके क्लास के 3 बच्चे आंसर भी निकाल लेते हैं एंड फिर आप करते हो सेल्फ डाउट. सो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस सेल्फ डाउट फॉर 2 years देयर एंड देन फाइनली आई रियलाइज्ड, एक साल बाद ही आफ्टर माई 11th, दैट मे बी आई can't clear NEET, and it was a big thing for me to realize this, because मैंने सोचा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, पर जब मैंने देखा कि नहीं, दिस इज़ टू मच, द प्रेशर इज़ टू मच ऑन मी एंड आई जस्ट कांट टेक इट. हर हफ्ते हर महीने वहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं एंड पूरा नीट वाला इन्वायरमेंट रहता है. वो टेस्ट भी उतना ही ड्यूरेशन का रहता है जितने ड्यूरेशन का नीट रहता है. एंड फिर क्वेश्चन पेपर आता है, फिर आप उसको अटैम्प्ट करते हो एंड फिर स्कोर आता है. फिर बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने फैमिली प्रेशर देखे हैं. दे अंडरगो अ लॉट ऑफ फैमिली प्रेशर. घर से इतना प्रेशर कि 200 क्यों आए, 300 क्यों आए, 400 क्यों आए. एंड इवन स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग गुड फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक स्टार्टिंग में आप जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, आप में मोटिवेशन रहता है दैट यस यू आर टू अचीव समथिंग, राइट. एंड वहाँ पर जब आप जाके ये सब देखते हो, यू अंडरगो सो मच. इतना कुछ चल रहा होता है आपके अंदर फैमिली की टेंशन होती है, आपके अंदर अपने करियर की टेंशन होती है, आपके अंदर ये टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे. दिस स्टोरी इज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट हु गोज थ्रू नीट. सी देयर आर स्टूडेंट हु आर बॉर्न इंटेलिजेंट. वो थोड़ी सी भी पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और ज़्यादा भी पढ़ाई करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं. और कुछ स्टूडेंट होते हैं एवरेज लाइक मी, एंड आई डिसाइडेड टू compete from those extraordinary intelligent students. It was a big thing, right? So मैं जब 11th में गई कोटा, वहाँ पे मैंने ये सब कुछ देखा that इतने सारे students हैं, इतने ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं, still they are not happy. And when मेरा स्कोर आ रहा है, I was not happy with myself. And there was a time when I just stopped attending classes just because मुझे लगता था कि I can't do it. पर ऐसा चलता रहा. मैं 11th 12th हो गया मेरा कोटा से. आई डिसाइडेड कि MBBS वॉज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, कि हाँ मुझे MBBS ही करना है, क्योंकि सारे नीट एस्पिरेंट्स MBBS का ही सपना देखते हैं. पर यार मेरे टाइम पे ना मुझे भी ये लगा था कि MBBS ही करूँगी, इसके अलावा तो कोई कोर्स लायक ही नहीं है, शायद इज्जत ही नहीं मिलती और किसी कोर्स को करने के लिए. फिर मेरा 12th में मैंने बोर्ड का तैयारी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बोर्ड्स भी थे, तो आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग फॉर डैट. तो मैंने नीट के लिए ब्रेक ले लिया 2-3 महीने का, कि एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए मैं थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ. तो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की, और नीट के जस्ट 1 महीने पहले फिर मैंने नीट का थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया. इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई डिडंट स्कोर गुड, बट इट वॉज अराउंड 450. तो उस टाइम मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं प्राइवेट कॉलेज में चली जाती हूँ काउंसलिंग करा के, बट प्राइवेट कॉलेज फॉर MBBS इज़ वे टू कॉस्टली.
फिर मैंने सोचा था MBBS अब्रॉड, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो स्टूडेंट्स के पास लगता है कि यार यहाँ से हम कोई और कोर्स करें, इससे अच्छा MBBS अब्रॉड से ना कर लें। बट MBBS अब्रॉड के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट, राइट। जितना MBBS इंडिया में आसान है, यू हैव टू गो टू अ न्यू कंट्री, सेटल डाउन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज, कोर्स भी ज़्यादा टाइम का है, यू हैव टू अगैन प्रिपेयर फॉर FMG, काफ़ी सारी चीज़ें हैं MBBS अब्रॉड में। एंड देन मेरी जो मेंटल स्टेट थी, आई वॉन्ट लाई, आफ्टर माई 11th, when I was in 12th, I was going through a lot. In my 12th standard, I was going through a lot. When I was in Kota, there was a lot of things going on. Like, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था पहले, मैंने उससे भी खुद को डिस्टेंस कर लिया. आई चेंज माई हॉस्टल, मैं अकेली रहने लग गई. एंड दैट वॉज माई वर्स्ट डिसीजन कि मैं अकेली रहने लग गई. तो जब मैं अकेली रहने लगी तो मेरा सोशल इंट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था. एंड आई वॉज अंडर डिप्रेशन. मुझे एनजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. बिफोर डैट मुझे नहीं पता था एनजाइटी क्या होता है. आई हैड स्लाइट ट्रेमर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड. मेरी एनजाइटी, डिप्रेशन ये ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है. मुझे नहीं पता था डैट इट इज़ एनजाइटी या फिर ये क्या है. तो मैं खुद का ध्यान नहीं दे रही थी बिल्कुल भी. तो इसकी वजह से मुझे PCOD हुआ. फिर वो और इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल होने लग गए, स्किन पे एक्ने, देयर इज़ अ लॉट थिंग, ठीक है. PCOD में यू सफ़र. तो वो सब मेरे साथ हुआ. फिर आई वेंट टू माई होम फॉर माई बोर्ड्स. 2-3 मंथ्स के लिए आई वॉज देयर. एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना. उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया, ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड फिर मैंने ड्रॉप लिया. मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, बट एट अ पॉइंट अगेन आई रियलाइज दैट इट्स नॉट वर्थ इट, मेरे से हो नहीं पा रहा. पर मेरे साथ मेरी मेंटल हेल्थ को झेलना एंड उसके साथ साथ खुद को सही रखना, नीट एग्ज़ाम का प्रेशर, करियर का प्रेशर मेरे से नहीं हो पा रहा था. देन आई थॉट कि हाँ मैं नीट दूंगी. बट मैंने और कोर्सेज़ को लेके सोच लिया था अपने दिमाग में पहले से ही कि MBBS अब्रॉड आई कांट गो बिकॉज ऑफ माई फैमिली रीजन्स, बिकॉज मैं खुद रेडी नहीं थी. अदरवाइज आई हैड स्कॉलरशिप फॉर माई होल 6 year ऑफ MBBS इन अब्रॉड. बट आई रिजेक्टेड दैट क्योंकि मुझे नहीं जाना था वहाँ. आई चोज़ कि मैंने यहाँ से ही करना है कुछ. तो मैंने फिर नीट दिया. नीट 2025 का जो डिफ़िकल्टी लेवल था, उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो माइनस में चला गया. लाइक मेरे अंदर रहा ही नहीं कि अब मैं नीट का सोच भी सकती हूँ. मुझे बस ये था कि मुझे अब कॉलेज जाना है. एट दैट पॉइंट अगर मैं नीट के लूप में फंस गई होती ना कि यार एक बार पेपर आया जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पेपर लीक हो गया. एवरीबडी नोज नीट 2024, नीट 2025 पेपर डिफ़िकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा हार्ड कर दी. एंड अभी नीट 2026 हुआ है कि जब मैं कॉलेज में आई चोज़ माई मेंटल पीस. तो कॉलेज में आने का मेरा मेन रीज़न यही था, टू चूज़ माई मेंटल पीस, टू चूज़ अ लाइफ. एंड नीट के अलावा भी दुनिया है उसको चूज़ करने के लिए. आई वॉन्ट टू लिव फॉर माई सेल्फ बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट. Life is not predictable, and I am giving so much just for an exam. I went on anxiety medications for 3 months after my NEET 2025, and उसके बाद जब I realized that yes I'm good to go, तब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरा जो लाइफ है it has been a lot better, ठीक है. बट आई वोंट से कि स्टार्टिंग से बेटर हो गया. जब मैंने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया ना, मुझे सेल्फ डाउट तो था ही कि शायद मैं सही नहीं कर रही, मैं बेटर कर सकती थी, लोग क्या कहेंगे. एंड फिर जब लोगों से मैं सुनती थी कि तुमने ये नहीं चूज़ करके ये क्यों कर रही हो, इसमें तो कुछ स्कोप नहीं है, इसमें तो ये है, तुम MBBS नहीं कर रही. इतनी सारी नेगेटिविटी डैट मैं रोती रहती थी कि मैंने क्यों चूज़ कर लिया. अभी तक इवन नीट 2026 हैपेंड, मैं 1 साल से कॉलेज में हूँ. स्टिल जब नीट के फॉर्म आउट हुए आई थॉट should I give one more try? Like what if अगर मैंने इतना टाइम कर लिया और फिर जाके क्लियर हो गया, देन मेरी लाइफ क्या होगी. सो आप सोच रहे हो वो चीज़ आपके लाइफ से इतनी आसानी से जा ही नहीं पा रहा. आई एम ट्राइंग सो हार्ड कि मैं मेरे नई लाइफ में कंटिन्यू करूँ. स्टिल जो नीट को मैंने 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, वो मेरे लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुका है. अभी नीट 2026 का पेपर देखा मैंने एंड आई वाज लाइक ओ शिट यार, मुझे तो नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए था. अगर इस बार ड्रॉप ले ली थी तो इस बार पक्का हो जाता मेरा. मुझे रिग्रेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा.
This was the thing which I was going through for my 1 year. Physiotherapy, I would say, have changed my life a lot. मेरे लाइफ को देखने का डायरेक्शन चेंज किया है. मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी अब इम्प्रूव्ड हो चुकी है एंड आई एम लॉट बेटर नाउ. सो ये मेरे साथ पूरा नीट का जो लूप है, इसमें जो मैं फंसी रही हूँ 3 साल तक. अभी मैं 1 साल से मेरे ने कॉलेज ले लिया, मैंने सब कुछ किया, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. तो जो लोग इतने ड्रॉप लेते हैं यार 3 साल, 4 साल, 5 साल, और फिर उनको डिसाइड करना पड़ता है कि अब शायद नहीं होगा. इससे अच्छा तो वही था ना कि मैंने पहले ही एक बार नीट दे के डिसाइड कर लिया कि अब मेरे से नहीं हो सकता. एक बार आपने ड्रॉप दिया, आपने खुद को चांस दिया, बट अगर फिर भी आप बार बार खुद को पागल बना रहे हो कि नहीं, वन मोर ट्राई, और आप इस लूप को देख रहे हो, स्टिल यू आर बिकमिंग ब्लाइंड, और आप वो कर रहे हो. दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज यू हैव अ लाइफ. एवरीबडी जस्ट हैव वन लाइफ एंड यू जस्ट कांट डिस्ट्रॉय इट फॉर एन एग्ज़ाम, और वो भी आपके सबसे प्रेशियस ईयर. ठीक है, योर टीनेज, you are ruining on something like this. Definitely you should give meat अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो. But if you really feel कि दूसरों के बोलने पे मुझे करना चाहिए, then no, you shouldn't. अगर जो लोग इस बार भी इसलिए ड्रॉप ले रहे हैं just because फैमिली क्या बोलेंगी, फैमिली प्रेशर है, मैं खुद को कैसे फेस करूँ कि इस बार भी नहीं हो पाया, शायद एक और ट्राई में हो जाएगा, then no, don't do this to yourself. पता है क्या, कोई भी कोर्स करो, कोई भी, इवन MBBS डॉक्टर आपने कर लिया, बट यू डोंट डेवलप गुड स्किल्स. ठीक है, कोई नहीं आ रहा आपके पास, यू आर नॉट अर्निंग दैट मच देन. पर आप कोई सा भी कोर्स करो, आप BDS कर लो, BPT कर लो, BAMS कर लो, आप B फार्मा कर लो, कोई और आप अलाइड में कोर्स कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, उसमें यू बिकम योर बेस्ट एंड देन यू सी योर पोटेंशियल. इफ़ यू सी योर सेल्फ that yes, I'll make money from this, then you can make it. It's not a big deal. But if you're not performing, giving your best, and then you are thinking कि मुझे तो इतने लाख पर ईयर का सैलरी चाहिए, करोर्स में चाहिए, then you are not getting that. This video was just to let you know that you are not alone. You're not alone. To all the NEET aspirants जिन्होंने भी NEET दिया है आज तक, जो देने वाले हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. द नीट जर्नी इज़ अ रोलर कोस्टर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू वेंट थ्रू दिस थिंग. You completed your NEET journey, or you are going to begin. So all the best, but always prioritize yourself over any competitive exam, over anyone. Nobody deserves to be your first priority, right? सो अगर आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, खुद को तोड़ो मत. अगर नहीं हो रहा है ना सिलेक्शन, तो खुद को तोड़ो मत यार, कोई फ़ायदा नहीं है. जस्ट खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दो ना कि तुम कुछ भी करोगे, यू कैन जस्ट बी बेटर. आप इससे अच्छा उसमें कर सकते हो, समझे? तो फालतू का सोचना बंद करो, क्योंकि मुझे खुद को ये समझाने में 4 साल लग गए. नाउ आई नो कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, और अगर आप किसी चीज़ को इतना टाइम दे देते हो तो उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है. इट्स रियली हार्ड टू ओवरकम. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ, राइट? मैं ये नहीं बोल रही कि BPT ही चूज़ करो, या BDS ही चूज़ कर लो, या MBBS अब्रॉड कर लो. यू आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड. तुम्हें जो करना है तुम वो करो. लोग स्कोप का बोल रहे हैं, लोग पैसे का बोल रहे हैं, मत सोचो उनके बारे में. जो भी फील्ड में जाने का सोच रहे हो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो. इफ़ यू रियली सी योर सेल्फ एज अ डेंटिस्ट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, देन जस्ट डू इट. और अगर लगता है कि नहीं, MBBS डॉक्टर ही चाहिए, तो नीट का रास्ता आपके लिए खुला है. समझे? खुद को हमेशा पहली प्रायोरिटी रखना, चाहे अब तुम कुछ भी करो. दिस इज़ द ओनली मैसेज आई वॉन्टेड टू सी यू गाइज. कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी you wanted to share, comment down. I read all your comments. Okay? And I love you guys so much. Bye bye.